वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। और हमारा जो दूसरा सेगमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट इसलिए इतनी ज़्यादा कि आज मेरे कुछ देखने वालों ने मेरी तारीफ़ कर दी, मुझे मैसेज करके कह दिए कि आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। शायद आज जो मैंने ड्रेस पहना हुआ शायद वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि उन्होंने मैसेज पे मेरी तारीफ़ की है। मैं लाइव आके उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आप सब लोगों को मैं अच्छी लग रही हूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी नज़र बहुत अच्छी है। अच्छा, इसी के साथ हमारा जो दूसरा सेगमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। हमारे दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ हमारे जो गेस्ट होते हैं वो होते हैं हकीम साजिद इस्लाम साहब। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, नहीं आप सुनाइए, खैरियत है। बस इसी के साथ साथ पहले मैं एक बात करूंगी, ये वो सेगमेंट होता है कि जिस पे मैं मौका ढूंढ के बात करती हूँ, क्योंकि इस पे मौका नहीं होता, टॉपिक होता है और टॉपिक पे इनकी भी कोशिश होती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में बता सकें। मेरी भी कोशिश होती है कि मैं सुन सकूं और मेरी कोशिश साथ ये भी होती है कि मैं आपकी कॉल्स भी ले सकूं। तो उसके लिए हमारे टीवी स्क्रीन्स पे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, अगर आप लाइव कॉल कर सकते हैं, करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपना मसला डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमें लाइव कॉल करें। ठीक है जी। इसी के साथ हमारा जो पहला टॉपिक है आज जिस पे हम बात करेंगे, जो हम पिछले प्रोग्राम में भी कर रहे थे, बे औलादी और जी जी। बांझपन, हम उस पर आज बात करेंगे और इसी के साथ साथ कॉल्स भी लेंगे और इस टॉपिक को जारी रखेंगे और आगे मुख्तलिफ चीज़ें भी आएंगी जी जी जिसके जी। अंदर गंजपन, शुगर, पित्ते की पथरी, जोड़ों के दर्द, ये सारी चीज़ें हम जी जी कवर जी, करेंगे। ठीक ठीक है है जी। जी, ठीक है जी। अच्छा, यानी ये पिछली दफ़ा हमारा जी एक तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन से ज़रा सलाम कर लें, जी जी। और दूसरा ये है कि हमारी ये बात चल गई थी बचपन के मुतल्लिक हार्मोनल इशू के प्रॉब्लम जो थे औरतों के अंदर। इसमें यानी हमारा ये रह गया था कि हमारे पास हकीम मतब इस्लाम के अंदर इसमें इलाज कहाँ तक मुमकिन है और हम कहाँ तक बेइलाज जोड़ों का इलाज करते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर अगर हम औरतों के मसाइल के ऊपर बात करें, औरतों के मसाइल के अंदर जो है माहवारी के प्रॉब्लम्स आते जी हैं हमारे पास बेउलादी के अंदर। बिल्कुल। इसमें हमारे पास ट्यूब ब्लॉकेज के जो है वो आते हैं, एडिनोमायोसिस के जो है एडिनोमायोसिस, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो रहम के मुंह के ऊपर सोजिश होती है, वो बल्कि हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है वो एग्स का जो प्रॉब्लम आता है, फॉलिकल से हमारे पास प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि हार्मोन्स के प्रॉब्लम की वजह से अंडों का जो साइज बनना होता है माहवारी के बेकायदगी की वजह से उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा। ठीक है जी। मतलब कि हमारे पास ऐसे भी जोड़े मौजूद हैं जिन्होंने आईवीएफ करवाया हुआ है, इसकी या टेस्ट ट्यूब करवाया हुआ है, उसके बाद भी नाकामी हुई हुई है। यानी कि अल्लाह के फजल करम से इतना बता देना चाहता हूँ कि मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर बे औलादी का इलाज इस हद तक मुमकिन है अल्लाह के फजल करम से। 25-25 30-30 साल पुराने जो मियाँ बीवी थे और औलाद से अल्लाह तबारक तआला के से पुरुमीद थे, और अल्लाह तबारक तआला ने हमारे इलाज के बाद उनको जो है वो औलाद नसीब फरमाई है। और माशाल्लाह। देखें कुछ मेरे पिछली दफ़ा भी प्रोग्राम हुए थे, प्रोग्राम के अंदर मुझे कॉलर्स की तरफ से यही कॉल आ रही थी कि जी हमने टेस्ट ट्यूब करवाई, आईवीएफ करवाया, जी। इसके साथ जो है ट्यूब ब्लॉकेज है, क्या ट्यूब ब्लॉकेज का मुमकिन है? जी अल्लाह के फजल करम के अंदर मैं ये बात बताता हूँ कि फरंगी तिब के अंदर जो है इसका इलाज मुमकिन ही नहीं है, और तिब यूनानी के अंदर इसका इलाज मुमकिन है। अच्छा। ठीक है जी। और तिब जदीद, क्योंकि हम तिब जदीद, तिब यूनानी हर्बल के हम किसी भी शाख से अगर इसका इलाज करें तो अल्लाह के फजल करम से ये मुमकिन है। एक तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं बे औलाद जोड़ों की तरफ आऊँ ना जी, तो ये बात मैं बिल्कुल वाज़िया मीडिया के ऊपर बोल रहा हूँ कि अगर आप एजोस्पर्मिया के अंदर हैं, ओलिगोस्पर्मिया के अंदर हैं, टेटोस्पर्मिया के अंदर हैं, या आप सीमेंस एनालिसिस की रिपोर्टों के अंदर, मर्दों की बात हो रही है, ठीक है। अगर ये पोजीशन है कि आपकी मोर्टेलिटी कम है, मार्फोलॉजी नील है, हर तरफ से आप नील 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 हैं, तो मैं अल्लाह की ज़ात से डर के बोलता हूँ, अल्लाह तबारक ताला की ज़ात ही है जिसको चाहे बेटे अता फरमाए, बेटियां अता फरमाए, बेशक। क्योंकि देने वाली ज़ात तो वो है। लेकिन बात यह है कि अल्लाह तबारक ताला के ही एक कर्म और फजल है हमारे ऊपर, क्योंकि मैं एक मुआलिज हूँ और मैं ये बात बड़े फ़ख्र से बोल सकता हूँ और ज़िम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि ऐसे जोड़े जिनको बे औलाद
बापूदी का एक सर्टिफिकेट अता कर दिया गया है कि जी आप बाप नहीं बन सकते और आप माँ नहीं बन सकती। तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म के साथ मैं दावे से बोलता हूँ कि मेरे पास ऐसे कोई भी जोड़े आए किसी भी प्रॉब्लम के अंदर हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएं। हमें सिर्फ अपने इलाज करना है। यहाँ तक कि हमारे पास लोग गिफ्ट लेके आते हैं, गाड़ियों तक के गिफ्ट लेते हैं। तो मेरा एक ही जवाब होता है कि जी मैंने अपनी मेडिसिन की जो हदिया है किस्म का मैं उसको बोलता हूँ, वो मैंने लिया, लेकिन ये अल्लाह ने शिफा दी है, शिफा के हम पैसे नहीं लेते हैं, ठीक है, दवाई के हम पैसे लेते हैं। शिफा अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, मैं ठुकरा देता हूँ। यहाँ तक कि मेरे स्टाफ ने अभी हालिया है में अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसे जोड़े को जो मतलब कि एजोस्पर्मिया के अंदर थे और मैं उनका इलाज कर रहा था, क्योंकि मेरे इस इलाज की एक मुद्दत होती है। अगर हम एजोस्पर्मिया का नील तोड़ने के ऊपर आए जो जीरो फिगर हर तरफ से आ रहा होता है, अच्छा, सीमेंस एनालिसिस के अंदर, तो इसके लिए एक 15 दिन से भी ज्यादा मुमकिन नहीं है कि हम इससे ज्यादा टाइम लगाएं। अच्छा, अब जिस तरह से हमारा इलाज का एक मतलब 15 दिन क्या दिन है ये, 15 दिन के अंदर आप जो है सालों साल लोग इंतजार करते हैं। ये जोड़ा 2011 से जी इन्होंने 11 में IVF करवाया है। फिर इन लोगों ने जो रिपोर्ट्स इनकी चलती रही और वो देखिए सब नाकाम होता है। जितना भी 6-7-8 लाख रुपए का खर्चा होता है ना, उसमें देखिए आप लोगों को एक गारंटी नहीं होती है, एक चांसेस बोला जाता है कि जी एलोपैथिक से अगर बात की जाए तो 20% तक चांसेस का बोलता हूँ, लेकिन जो मेरे नॉलेज के अंदर आया है उसमें 1% चांस भी नामुमकिन है। पॉइंट्स के अंदर बोल सकते हैं। अगर कोई ऐसा जोड़ा है तो वो मैंने अभी मतलब तक कम ही देखा है, कोई चांस नहीं है, नामुमकिन वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छी बात है। तो आज उन जोड़ों के लिए जो बे औलाद हैं और बिल्कुल नाउमीद हो चुके हैं, हमारा शो देख रहे हैं, तो आज का शो उनके लिए बड़ा अहम शो है। जी बिल्कुल बताना चाह रहा हूँ कि इसका इलाज हमारा जब हम नील जरसोमिन से 1%, 2%, 3% टूट जाते हैं, सब पेशेंट का एक मुझसे सवाल या निशान ये होता है कि क्या हम इस नील से निकल पाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स में हर तरफ NA लिखा हुआ है, ठीक है जी। मतलब कि ना तो मोर्टेलिटी है यानी ना मॉर्फोलॉजी में कुछ आ रहा है, ना मतलब कि ना 100% डेड, नॉन मोर्टेलिटी टोटल हर तरफ से, मतलब कि ना तो मोर्टेलिटी में कोई काउंटिंग है ना मॉर्फोलॉजी है, कुछ भी मौजूद नहीं है। तो इसके बावजूद जिसका नाम एजोस्पर्मिया लिया जाता है, इलाज मुमकिन है, अल्लाह के फजल से मुमकिन है। ऐसे जोड़े हमसे अपनी रिपोर्ट्स के थ्रू जो है वो राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा भी ऐसे लोग, ऐसी लेडीज और जेंट्स जो कराची के अंदर मौजूद हैं और मेरे पास आना चाह रहे हैं, रिपोर्ट्स ना भी हों तो अल्लाह के फजल करम से हम डायग्नोज करके बताएंगे जो कमजोरियां होंगी, जो प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। बेहतर ये है कि ऐसे मामलात के अंदर आप रिपोर्ट्स करवाएं ताकि हमें इलाज करने से पहले आपकी रिपोर्ट हमारे सामने हो, हमारे इलाज के बाद आप खुद से रिपोर्ट जहां मर्जी से करवाएं, वो रिपोर्ट्स आपके सामने हो, मतलब कि हवा के अंदर तीर ना हो। हाँ, मतलब आपको भी नजर आना चाहिए कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। हाँ। अभी वापस से मैं इस चीज को दोहरा रहा हूँ, लिकोरिया, हार्मोन्स का प्रॉब्लम, IVF, ठीक है, एडिनोमायोसिस, इसके साथ साथ जो है ट्यूब को ब्लॉकेज हो जाना, ठीक है, इसके साथ रहम की सोजिश होगी, हार्मोन्स के प्रॉब्लम की वजह से ही फॉलिकल प्रॉब्लम होता है, T3, T4 या थायराइड की कोई वजूहात हो, या शुगर का कोई प्रॉब्लम हो। बेऔलादी के अंदर शुगर भी एक अहम किरदार अदा करती है, ठीक है, और इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अल्लाह के फजल करम से ये भी हमारा इलाज एक मनी बैक गारंटी के साथ है शुगर का। आगे सवाल है आपके पास, मैं वो भी उसका जवाब दूंगा। तो मर्दों की बात आ गई। अभी मर्दों के अंदर देखें, मैं बोलता हूँ बेऔलादी 3 प्रॉब्लम उसकी मेन बनती हैं। बचपन के अंदर कान फेड़े रहे हों, कान के अंदर दर्द हुआ, या हाँ जी, अक्सर आप ये एक बीमारी का नाम है जो हमारी माई बहनें जानती होंगी कि बच्चों के कान फेड़े हो जाते हैं, हाँ, वो जो सूज जाते हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सोजिश हो जाती है। हाँ। एक चीज, दूसरी बात बवासीरी मादा, यानी कि इंसान को पाइल्स की कोई शिकायत रही हो, पाइल्स ना भी हो तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो, जैसे आपने देखा होगा लोगों को मस्से हो जाते हैं, सुदावी जो है वो एक
चमड़ा नुमा किस्म की बदनुमा हाँ हाँ धब्बे वो जिस्म हो जाते हैं, बिल्कुल। गर्दन के ऊपर हो जाते हैं, ये भी कुछ मतलब कि 100% नहीं, और टाइप्स होता है वो बवासीरी मादे का। अच्छा। और इससे आगे सोजाक एक किस्म होती है जिसकी वजूहात ये होती है कि ख़ास जगह से जो है इन्फेक्शन हो जाता है इंसान अच्छा। को, ठीक है। और इन्फेक्शन हो जाने की वजह से वहाँ पे पस आने लग जाता है। अच्छा ठीक है। पस की वजह से, ज़ख़म होने की वजह से जो है वो बवासीरी मादा जो है वो मोर्टेलिटी के अंदर पस सेल में आ जाता है। यानी कि हम किसी भी रिपोर्ट्स को चेक करते वक्त उसका पस सेल जरूर देखते हैं, उस बंदे का पीएच लेवल जरूर देखते हैं कि पीएच तजाबियत किस हद तक है उस बंदे के अंदर। तो बेउलादी के अंदर 3 कामन वजूहात, इसके बाहर बेउलादी नामुमकिन होती है, कनफेड़े, बवासीरी मादा और सुजाकी मादा। इसके अलावा कुछ और अगर प्रॉब्लम्स आती हैं वो ऐसे हो सकती हैं कि जैसे कहीं से ब्लॉकेज का, वेन का ब्लॉकेज हो जाना, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो आगे नहीं आ रहे होते हैं। तो लिहाजा कुछ जोड़े मेरे पास ऐसों का इलाज होके गया है, और बाज जगह पे इस तरह के प्रॉब्लम मैंने देखे भी हैं, मसाइल का भी बायस बन रहे हैं कि एक ही बच्चा हुआ है फिर उसके बाद बच्चे नहीं हुए, या 2 बच्चे हुए हैं फिर बच्चे नहीं हुए। उसके बाद भी मर्द हजरात के लिए मैं ये वाजिया बोल रहा हूँ कि ये मुमकिन हो सकता है कि बेउलादी हो। मुमकिन क्या, 110% मोर्टेलिटी के अंदर प्रॉब्लम आया होता है, ठीक है। और मर्द इस खुशी के अंदर मौजूद होता है कि जी मेरे तो पहले भी 2 बच्चे हुए हैं, 3 बच्चे हुए हैं। औरत की माहवारी का मसला होगा, औरत के हार्मोन्स का प्रॉब्लम होगा, मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बच्चे की ख्वाहिश के अंदर हैं जी, 1 बच्चे के बाद या 2 बच्चों के बाद, उसके बाद आप इस तवक्कल के ऊपर हैं कि जी कुछ साल गुजर गए हैं। यानी मैंने देखा है कि लोगों को 9 साल पुराने भी आ रहे हैं, 7 साल पुराने भी आते हैं, 13 साल, 15 साल, 6 साल, 9 साल का तो एक बड़ा फिगर आता है कि किसी का एक बच्चा हुआ और उसके बाद बच्चे हुए ही नहीं। यही बात हो रही है, ये बिल्कुल। मतलब मैंने अपनी फैमिली में भी मेरे कुछ केसेस हैं, यही कि केसेस, एक ही बच्चा हुआ और उसके बाद नहीं हुआ। बिल्कुल एनी में इसी के ऊपर बात है, यही मेरी बात चल रही है कि देखें फिर इतने साल गुजर गए, फिर आप 2 से 3 साल के बाद अगर आप दोबारा से माइल हुए हैं इस ख्वाहिश की तरफ, अल्लाह तबारक व तआला आपको नेमत से, रहमत से नवाजे, तो आप अपना टेस्ट करवा लें। अगर मुमकिन नहीं हो रहा है तो टेस्ट करवाएं, इसको लेट नहीं करें, इसके ऊपर नहीं रहें कि जी शायद इस वजह से, इस वजह से। तो इलाज सुन्नत है, अल्लाह के नबी वसल्लम की सुन्नत है। तो बस ये बात नोट कर लीजिएगा, पूरे पाकिस्तान के अंदर से मुझे रिपोर्ट्स, मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। और मैंने अपने प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि अगर आपके साथ इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है, मेरे व्हाट्सअप के ऊपर आप मैसेज छोड़ सकते हैं, अपना एड्रेस छोड़ सकते हैं जहाँ पे आपकी मेडिसिन जाएगी। हमारी मेडिसिन जाने के लिए तशखीस बहुत ज़रूरी होती है, ये बात ज़हन में रखिएगा। मैं तशखीस के बाद ही मेडिसिन भिजवाता हूँ, वो हम अपने कॉल्स के ऊपर भी मालूम कर लेते हैं। कुछ ऐसे आज आपके नंबर पे कॉल्स फिर आ रही है, खुदारा हकीम साहब के नंबर पे कॉल ना करें, लाइव नंबर पे कॉल करें, वो इस टाइम कॉल नहीं रिसीव कर सकते, आपकी बात नहीं हो सकती। हाँ जी, ये एनी मैं बता दूं कि जो मेरे नंबर के ऊपर से आप मिस कॉल देते हैं, कॉल करते हैं, क्योंकि मेरी एनी वालों की ये कोशिश होती है कि लाइव कॉल आए, और मेरी कोशिश होती है कि आप मेरे चंद अल्फाज सुन लें। तो इसलिए जो है, अच्छा मेरी नहीं, मेरे प्रोड्यूसर की कोशिश होती है कि कॉल्स ले लें। मैं तो खुद चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा डिटेल में बात करें। जी ऐसा होता है कि जो मुझे यहाँ पे कॉल, मिस कॉल भी आ जाती हैं जब मैं फ्री हो जाता हूँ आपके प्रोग्राम के बाद 1 घंटे के बाद, तो मैं इन अपने पेशेंट को वापस से राब्ता करता हूँ। अच्छा। जस्ट मेरे नंबर पे मिस कॉल भी आई हो तो मैं वापस से राब्ता करता हूँ, और एक मैं मैसेज भी छोड़ता हूँ जिसके ऊपर मेरे मतलब का एड्रेस जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है वो भी आता है। यानी कि क्योंकि हमारा मेडिसिन का जो क्राइटेरिया है बेचने का वो अदर कंट्री के ऊपर भी है, K21 के ऊपर भी मेरे पास यहाँ से फॉरेन से भी कॉलें आती हैं, और मैंने वो अटेंड भी की है। मैंने इनको बोला जी कर लिया करें जो बाहर से कॉल आती है, ज़ाहिर इतनी दूर से बंदा कर रहा है। फॉरेन से भी लोग जो हमें सुन रहे हैं वो कॉल करें, हमारे जो है वो कॉल यहाँ से सुनेंगे तो इंशाल्लाह फिर हम लाइव जवाब देंगे, ठीक है जी। तो ये बेउलाद जोड़े जितने भी मौजूद हैं या किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर हमसे बात करना चाह रहे हैं, वो मेरे नंबर, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, मेरे नंबर के ऊपर SMS को छोड़ सकते हैं, कॉल मी का, या कोई भी मेरा नंबर सेव करके मुझे कॉल करके जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अभी अगर कोई मुझसे लाइव कॉल करना चाह रहा है, इंतजार कर रहा है आपका। जी जी आप कॉल ले लें, कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम सखावत है, इस्लामाबाद से मैं बोल रहा जी हूँ जी। जी जी जी। अच्छा, मैं हकीम साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है मैदे का। क्या ये कोई ऐसी दवा मैदे के मतलब की बता सकते हैं? मुझे हुआ था 1 साल पहले कोविड। ठीक है जी। ठीक है जी। उसके बाद दवाइयाँ वगैरह जो खाई हैं उससे मैदे में ज्यादा गर्मी हो गई। ठीक है। दवाइयाँ खा खा के भी उसके बाद मैदे में इतनी जलन के मैं कोई चीज नहीं खा सकता था। सही हो गया। आपकी जुबान का कलर सफेद है, आपका पेट बढ़ बिल्कुल रहा जी। है। अब जब भी जो भी चीज खाता हूँ सबसे पहले जो अटैक है वो जुबान के ऊपर ही होता है। जी बस बस। ऐसे पता चलता है जैसे मैंने कोई गर्म चीज खा ली है, जी चाय मैं गरम गरम पी ली जी है। मैं समझ इस गया। देखें जी, तो एक तो मेरी बात सुनिए आप। मेरे मतलब के अंदर मेरे मतलब के अंदर एक दिन के अंदर जो आने वाला पेशेंट होता है उसमें से 70 पेशेंट मैदे और जिगर के होते हैं। हमारा कोई ऐसा इलाज नहीं है जिसके अंदर मैदा और जिगर ना हो, क्योंकि जो हमारी खिलत होती जी। हैं। हकीम जी साहब, अगर इसको डिटेल में हम जवाब को ब्रेक के बाद ले लें, क्योंकि जी ब्रेक जी, बहुत हम जल्दी है, आपको फिर आप देते हैं जी। डिटेल आप में जवाब नहीं दे सुनते सकें। रहिएगा, और जो हाँ, हमारे नाजरीन हैं वो हमें कॉल कर सकते बिल्कुल हैं, लाइव बिल्कुल। भी कर लें। आज मैं कॉलें लेता हूँ ठीक है। आपकी। अच्छा जी, देते हैं अभी जी इस्लामाबाद जवाब। से जो हमें कॉल आई थी, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हकीम साहब आपको जवाब देंगे डिटेल में, और उसी के साथ टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। उसी के साथ आप कॉल्स भी कर सकते हैं, अपना मसला भी डिस्कस कर सकते हैं। अभी लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिल्कुल, वेलकम बैक जी नाज़रीन। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल करके हकीम साहब से बात कर सकते हैं। अभी ब्रेक से पहले जो हमें कॉल आई थी, मैदे का उनका मसला था, तो आप जवाब दे रहे थे। जी मैं आपको मैदे के मुतल्लिक बता दूं कि एक तो मेडिसिन पहुंच सकती है हर जगह के ऊपर, ठीक सबसे है, पहली मतलब बात है। कोई मसला नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं आप है। किसी भी शहर या पाकिस्तान से बाहर भी भेज बाहर भी सकते हैं। मेडिसिन ओके। भेजने का वो है बंदोबस्त। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर हमारा रिगेनी हेयर ऑयल जो गंजपन के लिए होता है उसकी तकरीबन 40 से 45 डिस्ट्रीब्यूशनें हैं। ठीक है, इसी तरह हम हर जगह वैसे भी खुद भी भिजवा देते हैं। अच्छा जी, मैदे के मुतल्लिक कैसे होता है? मैदे की डिजीज़ जो है वो मैदे और जिगर का जो ताल्लुक होता है, मैदे का जिगर ज़ाय रईसा से होता है, दिल दिमाग और जिगर के साथ। यानी कि हम इनको अगर अपनी ज़ुबान में बोल देते हैं तो गुद्दी एसाबी और उजलाती। ठीक। यानी कि गुदद से मुराद जिगर और एसाब से मुराद असब, बलगमी पेशेंट जो होते हैं, असबी निज़ाम, और उजलात से मुराद हमारा दिल है। खून के अंदर जो हमारी खिलत मौजूद होती हैं वो होती हैं सुदा, बलगम और सफरा। आप बलगम तो सबको ही पता होगा यार, दिमाग में जो है बलगम जम गई है, एक ये खिलत होती है। दूसरा होता है मस्कुलर, हमारा मतलब कि जो दिल है वो हमारे उजलात हैं, पट्टे हैं, हमारे मसल्स हैं वो। और दिल जो है खून के अंदर से सोदा लेता है, एक खिलत होती है सुदा, जो हम स्टूल जो हम जैसे होता है हमारा, इस जी तरह जी। सुदा सुदा बोलते हैं। इसी तरह बलगम तो सबको ही पता है कि क्या हाँ, खिलत मतलब है ये तो इसकी। हर किसी जी, को पता है जी। रही बात अभी चकनाइयों की लिपट की, वो जिगर निकालता है। ठीक है ना ठीक जी। है। ठीक। अक्सर आपने जैसे कहा कि गर्मी बढ़ गई है, हरारत गुरेजी और गरेबी के अंदर हमारा जिगर आ जाता है। इसको घेरने के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं बलगम और सोदा। ये खलत जो है हमारी जब होती हैं तो हमारे जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ होना शुरू हो जाती है, ठीक। इन्हीं से बीमारियां आती हैं। इन तीनों को हम ज़ाय रईसा बोलते हैं। खून जो है इसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। दिमाग अपनी बलगम जो है वो उसकी खुराक है, सौदा जो है वो दिल की है, सफरा जो है वो आपके जिगर की है। इनकी इनके प्रॉब्लम की वजह से सौदा और बलगम की वजह से जिगर डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ से मैदा जो होता है इसको सही चकनाइयाँ नहीं मिल पाती, खुश्कियाँ नहीं मिल पाती, या तरावटें नहीं मिल पाती। ठीक है, ठीक। क्योंकि असब से तरावट आनी है, उजलात से सुदा मतलब कि खुश्कियाँ आनी है, और चकनाइयाँ जो आपके जिगर से आनी है। फिर हमारा जो दिल जो होता है जिसको हम अरादी और गैर अरादी बोलते हैं, मैं थोड़ा सा बताता भी चलूँ। जिगर जो होता है ना वो
उसमें दो खास चीजें होती हैं। पर हकीम साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ जी ਸਰਗੋਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂ सरगोदा मेरा शहर है जी, ਤੇ ਬਸ आप ਫਿਰ लें। ਤੁਸੀਂ हाँ जी। ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਕਾਲ अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कौन बात अस्सलाम। कर रहे हैं? मैं जी जवार हुसैन बात कर रहा हूँ सरगोदा से। जी जी, जी जी। जी, क्या हाल है सर, ठीक है? अल्लाह का शुक्र जी, खैर खैरियत है। सर एक मशवरा लेना था। जी 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 जी, सर यही समझ लें कि मेरा एक दोस्त था, उसे हेपेटाइटिस बी हो गया था। ठीक है उसने कुछ 6 महीने तकरीबन 7 महीने टैबलेट खाई जो रोज एक खाते थे। ठीक है उसके बाद उन्होंने दोबारा टेस्ट करवाया तो उनका पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। ठीक है। अब तो उनको कोई खतरा नहीं है या कोई इस तरह का, उस तरह की पहले भी उनको इतनी प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन बस वो टेस्ट कराया एक तो उसमें आ गया। तो उस वक्त जो उनके वो जरासीम होते हैं ना, जो आपको कहते हैं कि कितनी तादाद होती है, जी, वो जी। 93 थी। ठीक है नहीं सॉरी 9300 ठीक है 9300। ठीक हो गया। जी तो अभी तो ठीक, बिल्कुल खाना पीना हर चीज ठीक है। अगर कोई इसमें और कोई एहतियात है तो बता दें, अभी से शुरू कर लें, अंदर कुछ प्रॉब्लम ना हो। कहते हैं ना ये जरासीम सो जाते हैं, खत्म जी नहीं होते। जी, मैदे और जिगर की ऑलरेडी बात चल रही है, मैदे और जिगर की ऑलरेडी बात चल रही है। मैं दोनों को इसके अंदर बताऊंगा, आपको दोनों को मैं बताता आप लाइव देखें हूँ। हमारा लाइव शो देखें। जी ठीक है हकीम साहब अच्छा जी, ऐसे है कि बात चल रही थी जो जिगर होता है ना हमारा, गुदद जी। नाकला और जाज़बा होते हैं इसके अंदर। इंग्लिश में बात करें तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन होते हैं। एक्सोक्राइन जिस्म से गंदे मादे निकालते हैं, और एंडोक्राइन जो होते हैं वो T3 T4 TSH LH FSH और सेटोस्टेरोन हमारे मेजर जो हार्मोन्स होते हैं वो जिगर से निकलते हैं, जो पूरे जिस्म के अंदर तवानाइयों को जो है बायस होते हैं। ये काम है हमारे जिगर का, गंदे मादे निकालना और जिस्म में सारे हार्मोन्स जो है ना, सारे विटामिन जो भी हमारे मेजर हार्मोन्स हैं वो जिगर से ही निकलते हैं। जैसे मैं हर प्रोग्राम में जिगरी यार का मिसाल ज़रूर दे देता हूँ कि जिगर का एक जिस्म के अंदर अहम किरदार है। दूसरी बात मैं बता दूं आगे आपको, आगे आता है दिल। दिल का काम है अरादी और गैर अरादी। मिसाल के तौर पे मैं अपने हाथों से इशारा करता हूँ अपनी बात को समझाने के लिए, अपने हाथों को जो है आपके सामने हिला रहा हूँ, ये मेरा अरादी है। हाँ। गैर अरादी ये होता है कि हम मेरा सांस सोते वक्त भी चल रहा होता हाँ, ये है, गैर मैदा जो है वो हमारा सोते हुए भी काम कर रहा होता है। हमारे जो चीज़ें हैं इसको हम गैर अरादी बोलते हैं, जो चीज़ें बगैर हमारे इरादतन कुदरती तौर पे हो रही हैं। ठीक है, मैदे में हजम होने का अमल भी गैर अरादी है, वो अल्लाह की तरफ से हमारे लंग्स, दिल जो है वो हमारा मूव कर रहा होता है, मेटाबॉलिज्म निज़ाम हमारा काम कर रहा होता है। अभी बात तीसरे बड़े एज़ा की, जिसको अज़ाए रिसा बोलते हैं, उसको हम बताते हैं, एक बड़ी दिमाग। चीज है आपके लिए। जी जी, आज मैं कोई कॉल नहीं छोड़नी। अच्छा, पेशावर से चले कॉल मैं है, सबके लेता हमारे रहूंगा, पठान दो तो भाइयों वैसे की कॉल है, जी वो जी तो करें। जरूर लेनी वेलकम है। वेलकम, अस्सलाम पेशावर में वालेकुम। हमारे चली गई है जी, चलेंगे। माजरत के साथ फिर से कॉल अच्छा, कीजिएगा। ये बात फिर आगे जी, हमारा दिमाग, दिमाग हमारा एक असबी निज़ाम है, हमारे सर हिसाब को कंट्रोल करता है। असब का ताल्लुक जो है हमारे दिमाग से है। दिमाग का काम है पैगाम रसानी और हुक्म रसानी। मिसाल के तौर पे ये गिलास मेरे सामने है, मेरा हाथ इसके ऊपर जाता है, मुझे पता चल रहा है ये बहुत ज़्यादा ठंडा है या गर्म है, ये मैंने इसको हुक्म रसानी और पैगाम रसानी, मैंने जब हाथ लगाया पता चला बहुत गर्म है, मुझे हुक्म आया कि इसको हटा लो आप यहाँ से, तो ये आ गया हुक्म रसानी। दिमाग का काम होता है पैगाम रसानी, हुक्म रसानी। इसी के ऊपर एक इंसान जिंदा रहता है, यही सारे इनके काम हैं। और ये इनकी जो मैंने खुश्की, सर्दी और अपना खुश्कियाँ, तरावटें और सफरा चकनाइयाँ जो मैंने बयान की हैं, ये चीज़ें ये देते हैं और ये काम करते हैं। इनकी खुराक क्या है मैंने आपके सामने रख दिया। याद रखिएगा कि जितने भी मैदे के मरीज़ हैं, अल्सराइटिस कोलाइटिस के पेशेंट मेरे से बात रात आए थे मेरे ऊपर, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के, आंतों की डिजीज़ के जो लोग होते हैं, मैदे और जिगर के लोग साइको हो जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा इनको अल्सराइट कोलाइटिस भी हो सकता है, ठीक है, और अल्सर भी हो सकता है, H पायलरी भी हो सकती है। यानी कि IBS खुद से कोई डिजीज़ नहीं होती है, इसकी वजूहात दूसरी चीज़ें बनती हैं। आप कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके मैदे के ऊपर प्रॉब्लम करगी, ज़ख़म हो गए मैदे के अंदर, आपने कोई ऐसे केमिकल्स यूज़ कर लिए, जो आपने तेज़ मिर्चें ली,
ठीक है, ऐसे पेशेंट को मिर्चें, जैसे कहा ना जी, जुबान जलती है, ठीक है। तो लिहाजा सबसे पहले आप ज़हन में रखिएगा, मैं वाज़िया बोलता हूँ, ऐसे मरीज सर्द खुश्क चीज़ें, मैंने देखा कि अक्सर ऐसे मेरे पास पेशेंट आए हैं। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का है, मुआलजीन के साथ मेरा गिला है कि आप जब किसी पेशेंट के साथ इलाज कर रहे हैं उसका, मैं ये बात तिब यूनानी में भी बोल रहा हूँ, अपने तिब में भी बोल रहा हूँ, और यही बात मैं अपने डॉक्टर हजरात के साथ भी माजरत के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि अपने पेशेंट को इलाज के साथ परहेज जरूर बताएं, लाजमी है। अभी रात एक पेशेंट मेरे पास आया है, वो 2 साल से अपना इलाज करवा रहा है, उसकी आंतों के अंदर जख्म है, तो उसको किसी ने ये नहीं बताया कि भाई आपने दही नहीं खानी है। अल्लाह के बंदे, सर्द खुश्क और गर्म खुश्क चीजें आपके लिए मना है। अक्सर लोग अपने मैदे की खराबी की वजह से दही के ऊपर गुजारा करते रहते हैं। हर पेशेंट दही इस्तेमाल नहीं कर सकता मैदे का, ठीक है। हकीम साहब, सर्द खुश्क और गर्म खुश्क क्या देखिए चीज़ होती है? देखिए, मतलब मेरे पास मेरे लिए बड़ी नई चीज़ मेरे है, पास तो ये हो सकता पेपर है, काफी मैं ये लोगों आपके सामने रख रहा हूँ। हमारा कोई भी, देखें, जब आप अपने पेशेंट के साथ मुखलिस है ना, तो उसका इलाज लंबा नहीं करवाना पेशावर से चाहते कॉल है। जी। लेते रहे कॉल, मैं सबका जवाब जी देता जी, रहूंगा। आप लोग इधर ही बैठे रहें और देखते रहें। अभी आपको बताना है कि सर्द खुश्क और गर्म खुश्क होता क्या है। पेशावर से कॉल है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मसला है ना, मैं ये पूछ रही थी कि मैंने जो अपने टेस्ट करवाए हैं, और मुझे डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि आपकी अंदर से कुदरती हर चीज मिली हुई है। मैं अपने इस बारे में पूछना चाहती हूँ कि इसका कोई इलाज है या नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा आराम से प्लीज बहन, थोड़ा सा आराम से बताएं ताकि हकीम साहब आपकी बात समझ पाएं, ठीक है? क्या कह रही थी आप? अच्छा, ठीक है। मैं इस तरह इधर पेशावर में डॉक्टर सदाकत बैठती है मेडिकल, रहीम मेडिकल सेंटर में, तो उनके पास में गई थी, अपना इलाज करवाया। मेरी शादी को 12 साल हो गए। तो उन्होंने कहा है कि आपकी कुदरती हर चीज मिली हुई है अंदर से ना, बच्चेदानी, यूट्रस वगैरह। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये मतलब कोई इलाज इसका है या नहीं है? देखें जी, अल्लाह तबारक व तआला ने एक जिन्स पैदा की है जिसका नाम है मर्द, एक जिन्स पैदा की है जिसका नाम है औरत, ठीक है। तो आपको माहवारी आती रही है? जी, माहवारी भी मुझे आती रही है। ठीक है, सुनिए मेरी बात, आप मेरे पास जो रिपोर्ट्स है सेंड करिए। बस इतना बता दूं, माहवारी रुकी भी हो, बेशक मैं इस बात का वाज़ह बोलता हूं, ऐसे पेशेंट जिनकी एज उस एज में चली गई है कि माहवारी रुक गई है, मैं आपके सवाल का जवाब के साथ साथ कुछ अपना भी मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ। आप हमें लाइव देखें और हकीम साहब का नंबर जो टीवी स्क्रीन पे है वो नोट कर लें। शो के बाद बता दें, हाँ, एज भी बता दें, और मुझे जिस तरह एनी बोल रही है, शो के बाद मेरे से राब्ता कर लें। शो के बाद अभी आप नंबर नोट कर इलाज लें। मुमकिन है। हाँ बिल्कुल, इलाज मुमकिन है। नंबर नोट कर लें। शो के आधे घंटे बाद आपने हकीम साहब को कॉल करनी है या व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट्स भेजनी है, फिर प्रॉपर आपको डिटेल में वहां बात करेंगे। जी, मेरे दोनों नंबर के ऊपर आप रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को अगर औरत पैदा किया है, मर्द को अगर मर्द पैदा किया है, तो उनका इलाज मुमकिन है। बस मैं इतना बता दूं, क्योंकि मेरे कान ये सुनते हैं और मेरे पेशेंट एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि भाई मुझे फलां तरफ से, मैं किसी इदारे का, किसी डॉक्टर का नाम नहीं लेता हूँ, अल्लाह पाक सबको जो है सबके हाथों में शिफा अता फरमा दे हमारे मरीजों के लिए। तो बात ज़हन में रखिएगा कि मेरे पास ये ऐसे पेशेंट सुनने को मिलते हैं, लेकिन मैं फतवा नहीं देता। पहली बात तो यह कि अल्लाह के फलो करम से कोई पेशेंट वापस गया नहीं है। दूसरी बात, वो अफोर्ड नहीं कर पाया या किसी तरीके से या कोई भी या किसी वजह से वो आगे पीछे हुआ। नहीं तो मेरे पास जिसका एक मरतबा इलाज चला है, पूरा हुआ है अल्लाह के फलो करम से। और इलाज बेउलाद जोड़ों का मुमकिन है, जहाँ पे फरंगी तिब ये बोल दे कि इलाज मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह के फलो करम से मैं तो यही बात बोलता हूँ कि बेउलादी का इलाज अगर सही तरीके से मुमकिन है, तो वो है ही कुदरती तरीका इलाज के अंदर, है ही तिब के अंदर, है ही तिब जदीद के अंदर, है ही तिब यूनानी के अंदर, हर्बल की किसी भी कैटेगरी के अंदर इलाज मुमकिन है जिसकी तरीका अल्लाह के नबी पाक सल्लम से है, ठीक है। तब से इलाज मुमकिन है और ये कुदरती तरीका इलाज है। देखिए, हमारे इलाजों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अक्सर लोग फतवा दे देते हैं कि हमारे इलाज का कोई साइड इफेक्ट होता है। देखिए, मुआलिज ऐसा होना चाहिए। आप किसी ऐसे के पास नहीं जाएं जो जंगलों के अंदर बैठा हुआ कुश्ते बेच रहा है। किसी ऐसे के पास जाएं जिसको पता है, जिसने सीखा है, जिसने तालीम हासिल की है, जो मुस्तनिद है, जिसको ये पता है कि इलाज होता क्या है, ठीक है जी। आप किसी भी ऐसे के पास चले जाएं जिसने 4 दिन किसी के पास काम किया हो, फिर वो अपने शोबे में आके बैठ गया हो, तो ऐसे लोगों से तो आप भी बचें।
और हमें भी ऐसे लोगों से बचना चाहिए। हाँ जी, और कॉल लेनी चाहिए, जी कॉल भी लेते हैं, सबकी कॉल देखिए इंशाल्लाह माशाल्लाह चलेंगे। यही बड़ी हमारी मेरे लिए खुशी की बात है, सैटरडे संडे लोग जागे हुए होते चलें जी हैं। बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कौन बात अस्सलाम कर रही हैं? वरहमतुल्लाह। मैं समन बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी क्या कहेंगी? हमने ना मामा का ऑपरेट करवाया था आज से 4 साल पहले, उनको ट्यूमर था स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है। तो अभी जब हम लोगों ने दोबारा से एमआरआई करवाई है तो उन्होंने बोला है कि वो ट्यूमर उन्होंने रिमूव नहीं किया, वो ट्यूमर दोबारा से है। हालांकि हमने ऑपरेट जो करवाया उनको आई थिंक 17 से 18 स्टिचेस लगे हुए थे, तो वो चल फिर नहीं सकती हैं। अब वो बोल रहे हैं कि आप दोबारा ऑपरेट करवाएं। अच्छा जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि एक मैं अक्सर ये बात करता हूँ, कुछ लोग थायराइड का ऑपरेट करवा लेते हैं, टॉन्सिल्स का करवा लेते हैं, गिलड का करवा लेते हैं, कुछ कार बंद कर दें जी, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। देखिए हमारे पास आज एक सवाल पित्ते की पथरी का भी है, ठीक है जी, मैं इसके साथ साथ ये मसला हल करता चलूँ और पिछले लोगों का मैं ये बताता चलूँ मैदे के मतलब, फिर मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, यानी ये आप मुझे याद करवाएंगे कि इनका जवाब देना है। एक बात तो ये है कि जी मैदे का इलाज बिल्कुल मुमकिन है, आप सर्द खुश्क और खुश्क गर्म चीज़ों से परहेज करें, और गर्म खुश्क इनमें क्या आता है, मैं शॉर्ट चंद चीज़ों के नाम बता देता हूँ आपको। आप दही से परहेज करें, बिरयानी से परहेज करें, बड़े गोश्त से परहेज करें। अगर मैं नॉर्मल अल्फाज में बोलूँ तो आलू, अरबी, बैंगन, गोभी, भिंडी, दाल, चना, दाल, माश, बड़ा गोश्त, चावल से परहेज करें। आप सब्जियों में कद्दू, टिंडे, घिया, कतौरी, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, भिंडी का इस्तेमाल करें, बड़ा छोटा गोश्त इस्तेमाल करें। एक चीज़ आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है जिसको हम बोलते हैं जैतून। अच्छा। ठीक है, आपने सरसों के तेल में अगर आप खाना बना के खाते हैं तो उसके ऊपर जैतून का तेल 2 चम्मच डाल के खाएं। अपने खाने जो है वो काली मिर्च जीरे से बनाएं, ठीक है जी। लाल मिर्च का इस्तेमाल तर्क कर दें आप। मैदे के मरीजों के, हर मैदे के मरीज के लिए बात हो रही है। IBS वाले पेशेंट का जो दूसरा हमारा मरीज थे जिगर वाले, उनके लिए भी मैं ये जवाब छोड़ रहा हूँ कि जो मैदा और जिगर होता है इसका आपस में ताल्लुक होता है। हेपेटाइटिस बी का इलाज अगर मैं करने पे आ रहा हूं तो 17 दिन के अंदर भी इलाज मौजूद है कि हेपेटाइटिस बी का और सी का। मैं प्रोग्राम भी कर चुका हूं हेपेटाइटिस बी और सी। सोने की बात तो दूर की बात है, जब हम इसका इलाज करते हैं आप जिस तरह मर्जी इसको जगा के दिखाएं। आप बोलते हैं ना जी हेपेटाइटिस बी या सी, इसको सोता रहने दो, सोता रहने दो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हिकमत के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको सोने दो आप, ठीक है। आपको पता है कि हेपेटाइटिस बी की जो है ना इलाज कहाँ तक मुमकिन है, सी का कहाँ तक मुमकिन है, सी की तो वैक्सीनेशन भी अभी तक मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए बी सी का हम इलाज करते हैं। रिपोर्ट्स आपने करवानी है, इलाज हमने करना है, हमने आपको रिपोर्ट्स नेगेटिव देनी है अल्लाह के फजलो करम से। उसके बाद एलोपैथिक में अगर आपका इलाज हुआ उसके बाद भी जिगर के प्रॉब्लम में रहता है, जिगर वीक होता है, कमजोर होता है, उसके लिए भी आप हमसे मेडिसिन मंगवा सकते हैं मैदे और जिगर की। इलाज आप यही करेंगे कि आप कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। खाने के अंदर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे। सरसों के तेल के वर्जन बनाने का मैंने 1000 मरतबा बोला। अगर आपको खुशबू अच्छी नहीं लगती है, आप 2 किलो तेल के अंदर आधा पाव अदरक, लहसुन या रोटी का आधा टुकड़ा या 8 चम्मच दही के डाल के उसको जला लें। उसके बाद वो आपका वर्जन कुकिंग ऑयल की तरह तैयार है, उसमें अपना खाना बना के खाएं और 2-2 चम्मच जैतून के ऊपर डाल के खाएं। बेशक वो हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज हैं, ज़हन में रखिएगा खालिस देसी घी वो खा सकते हैं, खालिस देसी घी। मैं बिल्कुल पेशेंटों को साथ बिठा के इस चीज़ का आपसे करवाऊंगा कि जो ज़रूरी चिकनाइयाँ हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हैं, HDL देखें, हम 2 टेस्ट लाजमी करवाते हैं, हमें पता चल जाता है पेशेंट को क्या है। अगर दूर हैं वो हमसे, एक कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन जो होता है, दूसरा LFT, ठीक है, उसमें देखें अगर आपका SGBT बढ़ा हुआ है, ESR बढ़ा हुआ है, अल्कलाइन फास्फेट ज़्यादा हुआ है, आपके साथ जो है pH लेवल यूरिन के अंदर पता चल जाता है क्या है, उससे पता चल जाता है हमें मरीज किस चीज़ में जा रहा है। कोई भी मरीज हमें कॉल करता है, अपने ज़बान का कलर ज़रूर देखेंगे, ज़बान का कलर हमें बताएंगे, हमें डायग्नोज हो जाता है बंदा किस मिजाज के अंदर चल रहा है। तो लिहाजा ऐसे पेशेंट जो मैदे के प्रॉब्लम में मौजूद हैं या जिगर के मसले के अंदर हैं, मेडिसन हेपेटाइटिस A B C E सब का इलाज बड़े शॉर्टकट तरीके के अंदर है। रिपोर्ट्स के जरिए हम देते हैं, खाली बातों से हम काम नहीं करते हैं। रिपोर्ट्स आपने करानी है, इलाज हमने करना है।
तो ऐसे मरीज जिनको ये खदशा है कि वो सोते रहें और इस तरह का मसला हो रहा है कि या वो सोते रहेंगे तो हाँ बाद जी, में कहीं जाग ना जाए, जाग तो ना जाए, अगर छोटी तो बात को करें ताकि हकीम साहब प्लीज उस जी जी इस्लामाबाद वाली लड़की का जरूर जवाब उनको देना भी है। मैं दूंगा, हाँ, ट्यूमर का भी मैं जवाब हाँ, दूंगा, क्योंकि मैंने उसमें पित्ते की पथरी का भी साथ जी लेना, जी जी, पित्ते की पथरी भी एक ट्यूमर ही होता क्योंकि है। हमारे पास 2 मिनट है इसलिए मैं कह बस रही जी हूँ मैं आ रहा हूँ। तो लिहाजा ऐसे पेशेंट जो है वो बादी वाली चीज़ों से, बड़े गोश्त से अवॉइड करें, दाल चने और मांस से अवॉइड करें। ये जो है जो खुश्क चीज़ें हैं जिनके अंदर चाय आती है, बिरयानी आती है, चावल आते हैं, प्लीज़ इनसे आप दूर रहें, ठीक है। और खाने के अंदर जो आप यूज़ करेंगे वो सब्जियां हो जाएंगी, छोटा गोश्त हो जाएगा, अदरक का अपने खानों में इस्तेमाल करें। आजकल कच्ची हल्दी आ रही है, कच्ची हल्दी को कोई भी मरीज दूध के अंदर डाल के उबाल के ले सकता है, यहाँ तक कि ऐसा पेशेंट भी ले सकता है अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है, एल्सर कोलाइटिस जो है। इसके अलावा कोई भी मैदे का मरीज जो है, हेपेटाइटिस बी सी का मरीज भी है, कच्ची हल्दी आ रही है, 4-5 चने के बराबर दूध में डालें, उसको उबालें और वो ले सकते हैं, ठीक है। बी और सी का इलाज मुमकिन है। अभी बात आ रही है ट्यूमर की तरफ। देखिए जी, जब आप, मैं मिसाल देता हूं कि कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि जी पीसीओएस होती हैं, क्योंकि हमारा बेऔलादी का भी पहला टॉपिक चल रहा था। बेऔलादी होती है और उसके अंदर पीसीओएस होती हैं, रहम के अंदर रसोलियां बन जाती हैं, सिस्ट बन जाती हैं, तो वो रिमूव करने के बाद दोबारा से हो जाती हैं। इसी तरह ट्यूमर का अगर आपने ऑपरेट करवाया, इलाज किया होगा, उन्होंने निकाल दिया होगा ट्यूमर, लेकिन वो दोबारा से ट्यूमर मुमकिन हो जाता है। जो उसकी रसद आ रही होती है उसको तो नहीं आप रोक सकते। जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करते हैं उसके अंदर भी यही होता है, रिमूव करने से रिमूव तो हो जाती है लेकिन वो दोबारा से बनना भी मुमकिन होता है। लेकिन जब हमारा इलाज चलता है वहां से ब्रेस्ट कैंसर के अंदर बनने वाली गिल्टी जो होती है, जो लाइपो होती है या वो कैंसर की गिल्टी होती है, हम जब उसकी रसद को बंद कर देंगे तो वो इंशाल्लाह पेशेंट ठीक हो जाएगा। आप ट्यूमर के लिए हमसे रब्ता ज़रूर करें, हम आपको मेडिसिन भी भिजवाएंगे। आपने उनका जो है अल्ट्रासाउंड करना, उसका साइज देखना, हम इलाज करेंगे 3 महीने के अंदर। अल्लाह के फलो करम से जितनी भी बड़ा पीसीओएस हो या ट्यूमर कहीं पे हो तो मुमकिन है। अभी मैं एक एनी से 1 मिनट और ले लूं। हकीम साहब, 1 मुझे मिनट आप यकीन करें, ऊपर से मुझे 2 मिनट से कहा जा रहा है कहनी शो खत्म करो, अब उन्होंने एकदम से यूं करके निकल जा रहा है और हम बातें कर रहे हैं। देखिए जी, मैं आपको आखिरी बात करता हूँ, मैं 1 मिनट आपसे मांग रहा हूँ। बिल्कुल, मतलब कि मसाजिद इस्लाम के अंदर बांझपन का इलाज मौजूद है, पित्ते की पथरी का इलाज मौजूद है, शुगर गारंटी के साथ इलाज मौजूद है, गंजपन का गारंटी के साथ इलाज मौजूद है। जोड़ों के दर्दों के अंदर मुझे कॉल्स बहुत आ रही थी तो मैंने इसीलिए टाइम मांगा है कि जोड़ों में ऑस्टियोथ्रेटिक्स और रेमाटॉइड आर्थराइटिस, अर्कुनिसा, मोरों का मसला ऑपरेट के बोल दिया जाए, घुटनों के चेंज होने का बोल दिया जाए, तो अल्लाह के फलो क्रम से हमारे पास इलाज मुमकिन है। हाँ। अभी हम आपसे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेके आए। जी नाज़रीन, ये सारी डिटेल आप हकीम साहब का नंबर यकीनन नोट कर लिया होगा। अब शो के आधे घंटे बाद अपनी रिपोर्ट्स भेजें, कॉल करें। जो कराची में है वो इनके पास जा सकते हैं, जो कराची में नहीं है वो दवाइयाँ मंगवा सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको हमने अपने शो में प्रोवाइड की है, जिसको आप अवेल करें और अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ लेके आएँ। अपनी होस्ट और हकीम साहब को दें इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।